Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर दिया था। अब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डिराइवेशन है। डिराइवेशन उसकी जो इक्वेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डियर्स इक्वेशन है AC इज़ इक्वल टू -v² डिवाइड बाई r यूनिट वेक्टर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये r जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है और v वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है जो कि सर्कल में मोशन करता है। ठीक है, उस बॉडी की वेलोसिटी है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म है। और सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, वो है -mv² डिवाइड बाई r यूनिट वेक्टर। और भी इक्वेशन आप बना सकते हैं, लेकिन उसकी जो अपनी इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, तो ये हम डिराइव करेंगे दोनों इक्वेशन। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर यहाँ पे v के ऊपर जो स्क्वायर है किस तरह आया है या क्यों आया है। आपको अभी पता चलेगा डियर्स कि ये v के ऊपर स्क्वायर किस तरह आया है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि ये स्क्वायर किस तरह आया है। तो यहाँ पे हम डिराइवेशन करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की और सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स आप जानते हैं कि ये वो फोर्स है जो किसी बॉडी को सर्कल में मोशन पे मजबूर करती है। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है? ये वो फोर्स है कि किसी बॉडी को सर्कल में मोशन पे मजबूर करती है। और आपको ये भी पता है कि जब फोर्स होता है तो फोर्स के साथ साथ एक्सेलरेशन भी होती है। तो इस फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होती है। ये फोर्स बॉडी की डायरेक्शन चेंज करती है। मैग्नीट्यूड जो है उस पर कोई असर नहीं करता। ठीक है, ये फोर्स जो है ये बॉडी की डायरेक्शन, बॉडी की जो मोशन की डायरेक्शन है वो चेंज करती है। तो इस वजह से ये जो एक्सेलरेशन पैदा होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये भी डायरेक्शन चेंज होने से जो एक्सेलरेशन पैदा होती है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिराइव करता हूँ। आप डियर्स यहाँ पे लिखेंगे कि कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m। ये हमारे पास फर्ज करें क्या है, एक पार्टिकल है मास m के, उसकी मास m है। तो मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, तो ये सर्कल में मोशन करता है। ये पार्टिकल जो है सर्कल में मोशन करता है। सर्कल की जो रेडियस है वो r है। ठीक है, क्या है? r है। तो फ्रॉम पॉइंट A टू B, ये पार्टिकल A से B तक जाता है, A पॉइंट से B पॉइंट तक जाता है। ठीक है, तो इस शोन शक्ल में दिखाया गया है, आपको शक्ल से मालूम होता है। तो डियर फर्ज करें मैं लिखता हूँ कि ये AB जो आर्क है, A से B तक जो फासला है AB आर्क, ये फ़र्ज़ करें R के बराबर है, R के बराबर है। तो आपको डियर्स ये भी पता है कि जब कोई बॉडी या कोई पार्टिकल सर्कल में मोशन करता है तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये लिख सकते हैं कि S इज़ इक्वल टू r थीटा। ठीक है, जब AB आर्क जो है ये A से लेकर B तक जो फासला है आर्क, ये अगर r के बराबर हो तो आपको पता है कि ये थीटा 1 रेडियन के बराबर है। तो उससे हमने ये इक्वेशन प्रूव किया था, डिराइव किया था। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे कि लेट AB इज इक्वल टू r के, तो ये इक्वेशन, हाँ ये इक्वेशन वैलिड है। S इज इक्वल टू r थीटा, ये इक्वेशन वैलिड है। यहाँ पे डियर्स S इज इक्वल टू r थीटा, ये इक्वेशन वैलिड होता है कि जब कोई पार्टिकल सर्कल में मोशन करता है और यहाँ से A से B तक फासला जो है फ़र्ज़ करिए r के बराबर है, तो ये इक्वेशन वैलिड है। तो यहाँ पे मज़ीद सपोजिशन हम करेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ मेथड है यहाँ पे, लेकिन हम सपोजिशन मेथड पे करते हैं। ठीक है, लेट यहाँ पे देखिए डियर्स, यहाँ पे जो S है इस इक्वेशन में S मौजूद है, R और थीटा ये मौजूद है। S की जगह हम पुट करते हैं डेल V। क्या पुट करते हैं? डेल V पुट करते हैं। ठीक है, ये सब पोजीशन है, ये ज़रूरी नहीं है कि S इसके बराबर है।
ये फ़र्ज़ करते हैं, ठीक है, सपोज़ करते हैं। अच्छा, तो आर की जगह यहाँ पे वी पुट करते हैं, आर की जगह वी पुट करते हैं, एंड थीटा की जगह यहाँ पे जो थीटा है उसकी जगह हम डेल थीटा पुट करते हैं। तो ये हमने सपोजिशन की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस इक्वेशन में आप पुट करें, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे एस की जगह डेल वी पुट करें, आर की जगह वी पुट करें और थीटा की जगह डेल थीटा पुट करें। तो ये मैं बताता हूँ कि ये डायरेक्ट भी इस इक्वेशन से आप ला सकते हैं मेश कैलकुलेशन में, ठीक है। किस तरह, अगर आप सपोजिशन नहीं करते, डायरेक्ट ये इस इक्वेशन से ये इक्वेशन लाते हैं तो इस तरह करेंगे। देखिए डियर्स, एस इज इक्वल टू आर थीटा, इससे ये इक्वेशन में लाता हूँ डायरेक्ट सपोजिशन के बगैर। तो इस तरह आप करेंगे कि यहाँ जब मैं चेंज लाता हूँ, क्या लाता हूँ, चेंज, तो इस में चेंज लाया तो वहाँ पे थीटा में चेंज आएगा। आर तो कांस्टेंट है, आपको पता है। यहाँ पे इक्वेशन में किस तरह की डेल और डेल मैंने लगाई, इसमें जब चेंज आता है तो थीटा की वजह से आएगा। ये आर कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ किस पे डिवाइड करें, सिर्फ टी पे डिवाइड करें, डेल टी पे नहीं, टी पे डिवाइड करें। तो वहाँ पे आर और टी डेल थीटा। तो डियर्स ये किसके बराबर है, वी के नहीं, डेल वी के बराबर होगा। जब यहाँ डेल एस और डेल टी हो या एस और टी हो तो वी के बराबर है, लेकिन यहाँ पे डेल एस के साथ है, टी के साथ नहीं है। तो ये डेल वी के बराबर हैं। किसके बराबर हैं, ये मैथ्स है, मैथ्स में आपको पता है ये डेल वी के बराबर है। और आर और टी जो है ये वी के बराबर हैं, क्योंकि आर जो है ये असल में एस है। यहाँ पे ए से बी तक जो फासला है एस, ठीक है, ये आर और एस तो बराबर है, ठीक है। तो आर और टी या एस और टी वी के बराबर हैं और वो क्या है, डेल थीटा है। तो डायरेक्ट आप इस तरह लिख सकते हैं डियर। जब आप सपोजिशन नहीं करते तो इस इक्वेशन से ये इक्वेशन आप ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने सपोजिशन की तो सपोजिशन से ये इक्वेशन ले आया। तो इसके बाद डियर इस तरह स्टेप करें कि दोनों तरफ को डेल टी पे डिवाइड करें। इस तरह देखिए, डेल वी डिवाइड बाई डेल टी, वो भी इस तरह डेल टी पे डिवाइड करें, ठीक है। दोनों तरफ को मैंने डेल टी पे डिवाइड की। तो अगला स्टेप इस तरह करें डियर्स कि दोनों तरफ आप लिमिट लगा लें, लेकिन लिमिट इस तरह लगा लें कि ये डेल टी जो है, डेल टी वो अप्रोच करेगा ज़ीरो तक, ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये है कि टाइम आप बहुत कम ले लें, टाइम बहुत कम ले लें। जब हम टाइम कम लेते हैं तो इसको हम इंस्टेंटेनियस का नाम देते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ आप लिमिट ले लें। देखिए, लिमिट डेल टी गोज़ टू ज़ीरो, टाइम ज़ीरो तक जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि बहुत कम टाइम ले लिया। डेल वी डिवाइड बाई डेल टी, तो उस तरफ भी लिमिट ले लें, लिमिट डेल टी गोज़ टू ज़ीरो। ये तो इक्वेशन है, इक्वेशन में दोनों तरफ एक काम करेंगे, ठीक है। जो काम एक तरफ आप करते हैं दूसरी तरफ भी वो काम करेंगे, ये इक्वेशन का उसूल है, आपको पता है। तो वी डेल थीटा डिवाइड बाई डेल टी, तो ये वी जो है डियर, ये इस लिमिट के लिए कांस्टेंट है। ये सेकंड ईयर मैथ्स में आप पढ़ेंगे। ये वी जो है लिमिट के लिए कांस्टेंट है, तो लिमिट से बाहर निकाले, कांस्टेंट लिमिट से बाहर निकलती है, ठीक है। तो इससे आता है डियर्स वी, लिमिट अप्लाई होगा किस पे, डेल टी गोज़ टू ज़ीरो, इस डेल थीटा डिवाइड बाई डेल टी पे अप्लाइड होगा। तो इधर देखिए डियर्स, ये जो है ये किसके बराबर है, ये तो असल में एक्सेलरेशन है। देखिए, डेल वी बाई डेल टी एक्सेलरेशन है, लेकिन लिमिट अप्लाई है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। कौन सी एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं AINS, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे डियर देखिए वी, और ये जो है ये ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी है, डेल थीटा बाई डेल टी, ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। लेकिन इंस्टेंटेनियस की जगह हम एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हैं, ठीक है।
हाँ, ये वाई से लिख ली एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस की जगह, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंटेनियस मैंने शो की, वो मैं बताता हूँ कि क्यों शो की एक्सेलरेशन। ये बॉडी जब सर्कल में मोशन करता है तो हर पॉइंट पे, देखिए डियर्स, हर पॉइंट पे फोर्स लगता है, ठीक है। फोर्स जब लगता है हर पॉइंट पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लगता है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डायरेक्शन चेंज होता है। एक पॉइंट पे डायरेक्शन और है, दूसरे पॉइंट पे डायरेक्शन और है, किसकी? वेलोसिटी की। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, उसको हमने एक्सेलरेशन का नाम दिया है। कौन सी एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम दिया है। जब ये सर्कल में मोशन करते हैं तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है, और इस चेंज को हमने एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम दिया है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है डियर्स, ये असल में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तब्दील होती है, ठीक है। एक पॉइंट पे और डायरेक्शन, दूसरे पॉइंट पे और, दूसरे पॉइंट पे और, तो ये इंस्टेंटेनियस है। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन असल में क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जगह हम सेंट्रीपिटल लिख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे है v ओमेगा। तो आपको ये पता है डियर्स, देखिए कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये इक्वेशन आपको पता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा की इक्वेशन आप बनाए, हाँ, ओमेगा किसके बराबर होगी? v डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह v डिवाइड बाई आर पुट करें, ए सी v डिवाइड बाई आर। तो ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है डियर्स। जब इसे आप वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो ए सी माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर। तो ये इक्वेशन आया, देखिए प्रूव हो गया, डिराइव हो गया। तो इस पे आप न्यूटन सेकंड लॉ इस्तेमाल करें। तो न्यूटन सेकंड लॉ किस तरह है डियर्स, देखिए ए सी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन सेकंड लॉ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एफ वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। जब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता हो तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह आएगा? एम, दोनों तरफ एम लगा लें आप, हाँ, यहाँ पे एम लगा लें, ठीक है, दोनों तरफ एम। ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ, माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर, आर यूनिट वेक्टर। वो दूसरा इक्वेशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन थी वो आया। ये मैंने डिराइव किया सेंट्रीपिटल फोर्स को और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैंने डिराइव किया। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की और भी इक्वेशन है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं वो भी आपको बताऊंगा कि ये इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। मुख्तलिफ़ किस्म के इक्वेशन होते हैं, किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के। लेकिन एक्चुअली अपना जो इक्वेशन है वो ये है जो हमने डिराइव किया, ये आप नोट करें, ठीक है। थैंक यू।